लेकिन जी हमारी कुछ किस्मती है, जिशान पवार साहब हमारे पास बैठे हुए हैं आज की पॉडकास्ट में, ये हमारे मेहमान हैं। तो मैं इनसे इनके नाना के बारे में पूछूंगा। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि बहुत बड़े राजपूतों के तारीखदान थे, और मैं सिर्फ तारीखी हवाले से उनका किरदार नहीं है, बल्कि मैं इन्हें ये भी पूछूंगा जो मुझे जाती तौर पर पता है। मैं चाहूंगा कि जिशान साहब की जबानी पूछूं कि वो हिंदू पंडित ने उनको क्या कहा था और उनको अपने साथ ले गया था। पहले ये वाक्य सुनाइएगा, फिर उनकी तारीखों पर बात करेंगे। जी जिशान भाई। जी, आप बात कर रहे हैं मौलाना नूर मोहम्मद पवार साहब की। जी जी बिल्कुल, जो बहुत बड़े तारीखदान थे। मेरे परनाना थे, यानी मेरे नाना के वाले साहब माशाल्लाह, और मेरे दादा जान वली मोहम्मद के बड़े भाई थे। तो ये 1947 से पहले की बातें हैं, पुरानी। जी जी। तो जो परनाना जी थे, जब उनका बचपन था, यानी जब वो नौजवानी में थे, हाँ जी जी, तो उस वक्त एक पंडित जो थे वो उनको अपने साथ ले गए, ठीक है, अपने घर। और उनकी जो वाइफ थी पंडित की, उनका नाम था कर्मा देवी। कर्मा देवी। तो पंडित ने कहा कि ये वो बच्चा है जिसके बारे में मैं आपको बताया करता हूँ। जी जी। ये कृष्ण जो है महाराज, श्री राम कृष्ण। नहीं कृष्ण। अच्छा, ये कृष्ण जो है ये उनके अवतार है, यानी इनमें जो आदात है वो कृष्ण महाराज वाली है, या दूसरे लफ्जों में ये उनका दूसरा जन्म है। हाँ, तो वो फिर जो उनकी पत्नी थी कर्मा देवी, उन्होंने जो परनाना जी थे उनके पांव छुए और बड़ा आदर मान किया। हाँ जी, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताइएगा उनकी तारीख के हवाले से जो खिदमात है, मैं चाहूंगा कि बाकी दोस्तों को भी पता चले। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो तारीख के लिए वक़्फ़ की, बिलखसूस राजपूत तारीख के लिए। ठीक है जी। तो वो अपनी एक किताब में इस बात का जिक्र करते हैं कि ये उनको जो है राजपूत तारीख के लिए अमर किया गया था कि जो राजपूतों की जो तारीख है आफ्टर कन्वर्जेशन, जो राजपूतों की जो तारीख थी वो मुस्तकिल तौर पर अवेलेबल नहीं थी। हाँ, क्योंकि उसके बाद में सारा सिस्टम आ गया था फिर मरासियों के पास, और वो बहुत मामला ब्राह्मण पंडितों के पास और उनके मरासियों के पास। तो वो मौलाना साहब ने तमाम जो राजपूत खानदान थे उन सब की जो तारीख को प्राचीन तारीख जो है अपनी तारीख के मुताबिक उसको अपग्रेड किया और उस पर काम किया था। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताइएगा, आपके पास उनके हाथ की लिखी हुई किताबें कितनी मसवदे यानी किताबी शक्ल में हैं? और दूसरा सवाल यह है कि आप उनको कितनी किताबों की सूरत में प्रिंट करवा रहे हैं? और तीसरा सवाल यह है, टाइम जाया किए बगैर, कि वो तकरीबन ये जितनी भी किताबें हैं वो राजपूत तारीख के हवाले से ही हैं, और किस हवाले से ज्यादा डिस्कशन हुई है? पहले आप तरतीब से बताइए कितनी किताबें हैं और वो कब तक प्रिंट हो रही हैं? मौलाना साहब की दर्जन से ज्यादा कुतुब हैं माशाल्लाह। कुछ को मैंने तलाश कर लिया है, कुछ की तलाश जारी है। और उनको मैं कंपोज करवाने, उनके हाथ से लिखे हुए कलमी लिखते हैं जी, तो उनको मैं कंपोज करवा रहा हूँ और 1-2 माह में हम कोशिश करेंगे उनकी ये किताबें पब्लिश करवा देंगे। अच्छा, तो ये पढ़ने में प्रॉब्लम तो होती होगी, क्योंकि वो आज आपके परनाना के दौर पे या हमारे भी अबाउल जिस तरह उस वक्त जबान का थोड़ा बहुत फर्क होगा। इसमें जो प्योर संस्कृत के जो अल्फाज होंगे ज्यादा है, तो मुझे तो इसलिए समझ आते हैं क्योंकि मैं तो राजपूत तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं भविष्य पुराण, वेद और जितने भी जो ओल्ड स्क्रिप्ट है मैं उनको डीपली स्टडी करता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था। इसमें कुछ लफ्ज होते नहीं समझ आते, लेकिन आखिर मगजमारी से मैं समझ लेते नहीं तो आपका ताल्लुक भी है पूरी दुनिया के राजपूतों के साथ, खुसूसन इंडिया और दूसरी दुनिया में सेटल जितने भी संस्कृत समझने वाले उन लोगों को। और मैं बताना चाहूंगा कि उनकी किताबों में जो राजपूत तारीख के ऊपर ज्यादा काम किया गया है। और दीगर अदबी मवाद भी है। जैसे राजपूतों की तारीख जो उन्होंने मरतब की है, तो उनको उन्होंने गुलशन राजपूत का नाम दिया है। तो गुलशन राजपूत की अब तक जो मालूम है 4 जल्द हमें पता चली है, जिसमें से जल्द अव्वल मौजूद है, जल्द 2 मौजूद है, स्वयं हमें नहीं मिल पा रही जल्द, और काफी जल्द मौजूद है। और इसके अलावा उन्होंने नूरुल तवारीख भट्टी राजपूत लिखी, जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक भट्टी राजपूतों पे है। फिर उनकी एक किताब है गुलशन राजपूत पवार, वो स्पेसिफिक पवार राजपूतों पे लिखी गई है। फिर एक उनकी किताब है गुलशन राजपूत और उसका टाइटल है नूरुल तवारीख। तो इसमें उन्होंने अपने जो जिंदगी है जो शुरू से लेकर और जो उनका जो सफर है, जो कारगुजारी है, उसको उन्होंने राजपूत तारीख की रोशनी में जो है बयान किया है। सरकार ये बताइएगा भाई, छोटे जिशान भाई, ये जो पवारों के ऊपर तारीख है, क्योंकि मैं पवार हूँ, आप भी पवार है, ये आपके हमने जो किताब देखी है, पढ़ी है, कितने उसमें डाटा है, या दूसरे लफ्जों में कितने सफात पे मुश्तमिल ये किताब है? आप भी पवार है भाई, पवार और हमारे साथ हमारे भाई कैमरामैन है, वो भी पवार है। तो पवार कैमरामैन का तारीख भी कराइएगा ना जी, राणा हकीम मुर्तजा पवार राजपूत। चले ठीक हो। अच्छा जी बताएं। इसमें तमाम पवार राजपूतों की तारीख को एक जगह पर तफसील से जमा किया गया है, यानी कि पवार राजपूतों का कोई ऐसा खानवादा नहीं है जिनको उन्होंने डिस्कस नहीं किया। और बमा शजराना तक बमा हवालात और
हर तरह से वो एक्सप्लोर किया, यानी कि विद रेफरेंस उन्होंने छपरा भी, ये बड़ी बात है। तो अंदाजन इसके कितने पेज बनते होंगे सर? मजमूई तौर पर जो पवार राजपूतों की तरीका है वो तकरीबन 300 से 400 पेज के ऊपर मुश्तमिल होगी। अच्छा अच्छा, ठीक हो, जो कि सिर्फ जिल्द अव्वल है, और इसके अलावा जो गुलशन राजपूत पवार है। अच्छा, इसकी ये सिर्फ एक जिल्द है, इसके अलावा कितनी जिल्दें हैं? मैंने जैसे जिक्र किया कि 4 जिल्द। नहीं, पवार राजपूतों के ऊपर जो आप किताब बता रहे थे, राजपूतों पर एक ही किताब है, एक ही जिल्द अव्वल जो है वो पवार राजपूतों पर है। और एक गुलशन राजपूत, तो ये इस तरह से ठीक हो गया। अच्छा जी, आप क्या समझते हैं कब तक ये इंशाल्लाह ताला ये मार्केट में आ जाएंगे, और क्या आप इनको कोशिश करेंगे कि दुनिया के दिग्गज जो लाइब्रेरी हैं आप उनका भी इनको पहुंचाए, ताकि ये मेरा ख्याल में ये बाकी दुनिया भी इससे इस्तेफादा करे? मैं तरजीहाती बुनियादों पर इस पर काम कर रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि 1-2 माह में ये जो हमारे पास मवाद है इसको हम पब्लिश करवा कर तमाम क़ारीन के लिए अवेलेबल कर दें। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। आज की इतनी बात आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह पसंद कीजिएगा और तारीख से जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।